बनारस कचहरी के अंदर हमारी सुरक्षा अगर बनारस की प्रशासन नहीं कर सके, अपने लिए प्रधानमंत्री महोदय आए, वो सामने देखिए, सामने जरा सा कैमरा आप घुमाइएगा, वहाँ गेट लगा दिया गया कि अगर वो आते हैं तो नामांकन करने के लिए, तो यहाँ से कोई उनको देख ना सके, कोई मिल ना सके। अपनी सुरक्षा तो Z+ है, जनता की सुरक्षा क्या? और हैं कौन आप? हमारे ही तो आप चौकीदार हैं। 5 साल पहले तक चौकीदार थे, अब चौकीदारी खत्म हो गई। कार्रवाई तो पूरे पे होगी। आतंकवादी जो भी आए हुए हैं कहीं न कहीं से इंडिया में घुसे हुए हैं, और ये जो घटना हुआ है सोची समझी घटना है। अंदर आने की परमिशन दे रहे हो या उस हिसाब से मुस्तैदी से पहरा नहीं दे पा रहे हो। जम्मू में कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादी कायराना हमला हुआ, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। लोगों की आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान के साथ जितने भी संबंध है उसे खत्म कर लेना चाहिए, यहाँ तक कि जो मैच है वो भी नहीं खेलना चाहिए, और जितने भी संबंध है वो पूरी तरीके से अब खत्म कर लेना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से आतंकवादी हमला हुआ है श्रद्धालुओं पर, कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो आतंकवादी हैं उनको तो पहले ढूंढ के मारा जाए, और जो उस पार से आ रहे हैं अदर देश से, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मोदी जी से हम लोग यही चाहेंगे, और भविष्य में ऐसा कार्य न कर पाए वो सब। अच्छा, बात ये भी उठ रही है कि अब जितने संबंध है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। अब जो मैच है, जो मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है, उसको भी अब नहीं खेलना चाहिए। ये तो होना चाहिए। ऐसे होने से कम एक सख्त संदेश जाएगा, और भविष्य में भी उनके खिलाफ जैसे कोई भी चीज़ हो, क्रय विक्रय हो रहा है, जो भी आयात निर्यात हो रहा है, उस पर भी रोक लगाना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं जो आतंकवादी हमला हुआ है? देखिए, मैं आतंकवादियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो पहले 10 साल का अपना ब्यौरा देख लें कि भारत देश में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब NDA की सरकार है। अब और मजबूती से उनका इलाज होगा। आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर आपको न्यूज़ रिपोर्ट मिल जाएगी, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। 8 से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आपको मिलेगी। वो 9 मार के गए हैं, हम 99 मारेंगे। अच्छा, आपके सांसद खुद प्रधानमंत्री है, क्या कुछ अपील करते हैं उनसे? अभी तक 10 साल से आप अपील की बात कर रहे हैं, सब किया धरा उन्हीं का है। अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं आप? क्या कहेंगे सर आप? कहना इसमें देखिए, NI को जांच सौंपा गया है। वो भारत सरकार अपनी कार्रवाई, चाहे उनके 9 मरे हों चाहे 1 मरा हो, कार्रवाई तो पूरे पे होगी। पूरे आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का मोदी जी का जो संकल्प है, उस पर वो अटूट है और उस पर चलते रहेंगे। और जिन मासूम बच्चों, इसमें एक मासूम बच्चा था 7 साल का, उसका झकझोर के रख दिया वो पूरे भारत को। और उस पर जो भी हमारे भारत के चिन्हित, जैसे चिन्हित मतलब पब्लिसिटी में जिनका एक फिगर है, उन सभी को हमारी यही अपील है कि उन सभी को इसको विश्व पटल पर रखना चाहिए। आतंकवाद का चेहरा बेनकाब करना चाहिए। ये जो कायराना हरकत हुआ है, ये वास्तव में एक छुप के, जो घुसपैठ करके, जो ये हर देशों के साथ प्रॉब्लम है। ऐसे आतंकवादी हर देशों में है, तो एकजुट होके, मोदी जी का आह्वान था आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का, और उस पे वो अब बहुत ही तगड़ी वार होने वाली है। जो ये भारत पे बस पे जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये एक पहला और आखिरी होगा। जो भी हमारे इंडिया से सटा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पे पहले सुरक्षा और मुस्तैद करना चाहिए। जो भी बाहरी घुसपैठ आ रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और अदर कंट्री से भी जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं पूरा डॉक्यूमेंट चेक होना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी जो भी आए हुए हैं कहीं न कहीं से इंडिया में घुसे हुए हैं। और ये जो घटना हुआ है सोची समझी घटना है, ये अचानक नहीं हुआ है। यहाँ पे NDA का गवर्नमेंट शपथ ग्रहण का डेट निर्धारित होता है, उसके बाद उसी दिन ये ऐसा घटना हो जाता है। उसमें 2 लोग हमारे बनास से भी गए थे जो घायल हुए। माता रानी वैष्णो देवी का आशीर्वाद था, सही सलामत घर पे चले आए। निवेदन यही करेंगे कि दोबारा ऐसा घटना हमारे परिवार या हमारे शहरवासियों, हमारे देशवासियों के साथ न हो। अच्छा, जो बातें उठ रही है कि पूरे संबंध अब खत्म कर लेना चाहिए, खेल संबंध भी खत्म कर लेना चाहिए। नहीं, देखिए, भारत सरकार कभी किसी भी देश से कोई संबंध खत्म नहीं कर पाएगा। ये संयुक्त परिवार है। अगर हम किसी से खेल खत्म कर लेते हैं, व्यापार खत्म कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा इंडिया परिवार का और भारत देश का भी माइनस पॉइंट होगा। ये कोई समाधान नहीं है। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप जिस हिसाब से कल आतंकवादी हमला हुआ बसों पर, श्रद्धालुओं पर? जो आतंकवादी हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर उचित कार्रवाई करे। जो हमारे
मैं जो हमारे लोग मृतक जो हुए हैं, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो लोग घायल हो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। अच्छा, क्या फिर से एयर स्ट्राइक या स्ट्राइक होना चाहिए? जिस हिसाब से अगर संपूर्ण तरीके से अगर सबूत अगर मिल जाते हैं कि हाँ ये कार्य जो हुआ है वो पाकिस्तान के द्वारा ही कराया गया है, किया गया है, तो भारत सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी। कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, पहरेदारी आपने कड़ी कर दी है, हर चीज़ अगर पहरेदारी वाकई में कड़ी है, मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, अगर पहरेदारी कड़ी है तो बॉर्डर पे देखते ही गोली मार देनी चाहिए। तो हमारे अंदर कमी क्या है कि जब फौज में ही कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अंदर आने की परमिशन दे रहे हो या उस हिसाब से मुस्तैदी से पहरा नहीं दे पा रहे हो। प्रदेश के जो करता धरता है जम्मू एंड कश्मीर के एलजी महोदय, उनको नैतिकता के आधार पे अगर वहाँ सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनके मन को बढ़ाने के लिए 10 साल की सरकार अभी तक कर क्या रही है? नोटबंदी कर दिया, उसके बाद जो है चुनाव प्रचार में सेना से लगाए तमाम लोगों को बता दिया कि हमारी देश एकदम सुरक्षित है, आतंकवादी नहीं आते हैं, बम हो सकता है वाला स्लोगन समाप्त हो गया है। बावजूद इसके इस तरीके की जो घटना हो रही है वो निहायत ही निंदनीय है। और ख़ास तौर से उस दिन जिस दिन भारत लोकतंत्र का पर्व मना रहा था, भारत का प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है, अपना भाषण दे रहा है, उनके प्रति एक भी श्रद्धांजलि से संबंधित मंच से कोई भी आवाज़ उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, तो किस तरीके से आप कार्रवाई की मांग करते हैं? अरे कहीं ना कहीं से क्या, उसमें भी कोई शंका है क्या? उसमें भी कहीं शंका है कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है? कौन उनको इतने अत्याधुनिक असलहों को उपलब्ध करा दिया? क्या भारतीय सेना ने करा दिया? अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं तो चाइना का है। यही 2 कंट्रीज हैं ना जो हमारे यहाँ आतंक को फैलाने में पूरी तरह से मदद कर रही हैं, और उनके द्वारा असलहे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनके द्वारा आतंक को जो है प्रसारित की जा रही है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो वहाँ ऑलरेडी हमारे देश की सेना विद्यमान है, और हम समझ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ भारतीय सेना का सर्वाधिक शक्ति वहाँ जो है विद्यमान है। इसके बाद भी उस प्रदेश में इस तरीके की घटना, सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। देश की सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। चीन चढ़ता चला आ रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, तो पाकिस्तान के भीख मांगने पर हम ताली बजा के हंस रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम अपने अंदर, हम यहाँ बनारस कचहरी में हैं, बनारस कचहरी के अंदर हमारी सुरक्षा अगर बनारस की प्रशासन नहीं कर सके, अपने लिए प्रधानमंत्री महोदय आए, वो सामने देखिए, सामने जरा सा कैमरा आप घुमाइएगा, वहाँ गेट लगा दिया गया कि अगर वो आते हैं तो नामांकन करने के लिए, तो यहाँ से कोई उनको देख ना सके, कोई मिल ना सके। अपनी सुरक्षा तो Z+ है, जनता की सुरक्षा क्या? और हैं कौन आप? हमारे ही तो आप चौकीदार हैं। 5 साल पहले तक चौकीदार थे, अब चौकीदारी खत्म हो गई। तो अगर इस तरीके की स्थिति आतंकवाद की घटना इस तरीके से हो रही है, तो उस पर पुरजोर मेहनत करके, प्रयास करके, सभी दलों को साथ लेकर के जुड़ना चाहिए। अच्छा, जो बात उठ रही है कि जो खेल संबंध है वो खत्म कर देना चाहिए, जो जितने बाकी संबंध है उसको खत्म कर लेना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? राजनीतिक संबंध समाप्त करना क्या किसी मामले का हल है क्या? राजनीतिक संबंध समाप्त करना किसी मामले का हल नहीं है। मामला सिर्फ इतना होना चाहिए कि जिस तरीके से यह घटना हो रही है उस जड़ को समाप्त कर देने की जरूरत है। हमारी बाउंड्री वाल हो गई, वार के वो लगा, कटिया तार लग गए, फिर भी ये घुसपैठ हो कैसे रहा है? फिर भी ये आतंकवादी पनप कैसे रहे हैं? क्या कहीं जम्मू के अंदर ही तो नहीं बेस कैंप बन गया है? बात तो इसकी जांच की है। आखिर इन चीज़ों को हम पाकिस्तान से संबंध को समाप्त कर लेंगे तो क्या संबंध समाप्त कर लेने से आतंकवाद रुक जाएगा? ये निहायत गलत बात है। इस पर हम बातें उठ रही है देश भर से। नहीं उठ रही है, वो करना चाहिए, वो राजनयिक व्यवस्था है, अगर वो कर सकते हैं तो उसका भी स्वागत होगा। थोड़ा जवाब देने की तैयारी हो रही हाँ, है। तैयारी तो बहुत भरपूर है, और हमारा सिस्टम तो जानते हैं, सरकार जो एग्री कर देती है तो करती है। क्या लग रहा है, इस फिर सरकार से से हम स्ट्राइक वगैरह करने की तैयारी है? हाँ, स्ट्राइक तो किया जाएगा। अब स्ट्राइक किस तरह से किया जाए तो वो तो सेना ही जानती है।
अच्छा, जो देश भर में बात उठ रही है कि पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म कर लेना चाहिए, अब खेल जो क्रिकेट होता है उसको भी अब बंद कर देना चाहिए। नहीं, वो संबंध से उसी मतलब हटाने से कोई वो नहीं होगा, मगर संबंध अपने तरीके से करें। अब घुसपैठ से आतंकवादी हमला होता है तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो कैसे घुसपैठ पे लगाम लगाया जा सकता है? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? अब सेना वो अपनी तरह करेगी ना, वो सेना के ऊपर है। सेना अब कैसे करती है उसको मालूम है। अच्छा, देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रशांत श्रीवास्तव एडवोकेट। सर, जिस हिसाब से आतंकवादी हमला हुआ श्रद्धालुओं पर, गोलियां बरसाई गई, कैसे देख रहे हैं और सरकार को अब क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को कमज़ोर करने का काम जो लोगों ने किया है उसके बाद तो ये चीज़ें होनी ही थी, और अगर अभी भी नहीं चाहते लोग तो और भी घटनाएं बढ़ेगी। तो इसलिए जो है अगर सरकार तो अपना काम करेगी, सरकार को कमज़ोर करके जो हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो गलत होता है। पाकिस्तान को किस प्रकार का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? क्या कदम अगला होगा? स्ट्राइक दोबारा होना है? अब वो तो मोदी जी खुद ही अपने आप में सक्षम है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब जो करेंगे उन्हीं को करना है। अच्छा, ये भी बातें उठ रही देश भर से कि पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म कर लेना चाहिए, खेल जो क्रिकेट होता है उसको भी बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। कुछ लोग तो ये चाहेंगे ही, लेकिन हर चीज़ का मसला केवल संबंध खत्म करना नहीं होता है। हर जगह कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं, तो जो उनको ख़त्म करना चाहिए, न कि संबंध खत्म करना चाहिए। जी, तो अब फिर से स्ट्राइक होने की तैयारी है? संभवतः। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोग थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी। लोग क्रिकेट पर जो बात हो रही थी कि संबंध खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि उससे कोई हल निकलने वाला है नहीं। हालांकि आतंकवादी पर गहरी चोट करने की ज़रूरत है। मोदी सरकार से लोग ये अपील कर रहे थे कि सरकार फिर से कड़ा एक्शन ले ताकि आतंकवाद को जड़ से मिटाया जा सके और इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।